रात ही रात में पीसीबी पाकिस्तान ऑफिस के आगे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जमा हुए हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये जो हमने फाइनल की टिकटें खरीदी थी ये तो हमारे बाप का पैसा था, निकालो हमारा पैसा, लो अपनी टिकट भाई। फाइनल तो पाकिस्तान में है नहीं, गया भाई दुबई, तो हम हमारे ऊपर तुमने टिकटें क्यों भेजी? इंडियन टीम जो फाइनल में पहुंची है उसके बाद से आईसीसी खुश हुई है। सबसे महंगे टिकट थे जिनकी कीमत स्थानीय AED दिरहम में थी 12,000 ईच, मतलब लगभग 3 लाख रुपए की टिकट थी। ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सारी दुनिया की जो टीमें थीं वो ट्रैवल करती रही, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। लिख के ले लो, इंडिया आएगा पाकिस्तान, हम होस्ट हैं, हम बायकॉट कर देंगे चैंपियन ट्रॉफी। नमन अवार्ड का आयोजन किया गया जहां पर तमाम दिग्गज जो है वो पहुंचे थे। सचिन तेंदुलकर, जसप्रीत बुमराह, इसके अलावा यहाँ पर स्मृति मंधाना और सरफराज खान को सम्मानित किया गया, जहां पर सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो था वो सचिन को मिला और कहीं ना कहीं ये सम्मान जो है अपने आप में अनोखा था और सचिन ने भी वहां पर बहुत सारी बातें कही। इसके अलावा रोहित शर्मा भी मौजूद। भारत ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी न किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया और हम जो हैं ये शिफ्ट हो जाए और हम इस कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएं। कि अल्लाह मियां ने पाकिस्तान के ऊपर से सिर्फ हाथ उठाया ही नहीं है बल्कि उनको चपेड़े भी करानी शुरू कर दी। पूरा टूर्नामेंट तो शिफ्ट नहीं हुआ, इंडिया के मैचेस थे वहां पे, सब टीम ने वहां ट्रेवल किया, पिचेस इनकी मर्जी से बनी, सब कुछ हुआ जिसकी वजह से इनकी टीम फाइनल में पहुंची। मैं स्टेडियम में था और मुझसे वीडियो नहीं बनाई गई। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच देखा मैंने और पाकिस्तान की टीम को देखकर ये दवाइयां खानी पड़ रही हैं। ये पैनाडोल का पत्ता मेरे हाथ में है, ये हाल कर दिया हमारा इन प्लेयर्स ने। दुबई ने सर मैचेस देखने के लिए पाकिस्तानी वीजा की अप्लाई कर रहे थे, कैंसिल कर दिए थे। क्योंकि दुबई को ये डर था कि आके भीख ही मांगेंगे आखिरकार। इंडिया के आगे इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला, इंडिया के आगे साउथ अफ्रीका ने कुछ नहीं बोला। या तो आप ये भी लेते या ये भी नहीं लेते। यहाँ भी 4 फास्ट बॉलर होने। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद भारत का पूरे तरीके से क्लियर हो चुका था कि भारत फाइनल खेलेगा और फाइनल में जाएगा। लेकिन जैसे ही ये क्लियर हुआ तो ICC के फाइनल टिकट की जो है बुकिंग स्टार्ट हुई और लोगों ने धड़ल्ले से पूरे तरीके से ऑनलाइन टिकट बुक कर दी, जिसमें कि जो प्रीमियम टिकट थी उसका जो चार्ज रखा गया है वो 3 लाख रुपए के समथिंग रखा गया है। लेकिन वो टिकट भी एक भी नहीं बची। यानी कि आप समझ सकते हैं किस तरीके से कितना जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं और जो हमारी भारतीय आवाम है कितना शौक़ रखती है, जो 3 लाख रुपए एक झटके में खर्च कर दिए। उधर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान से जो वहाँ का स्टेडियम के जो भी कुछ टिकट लेने का सिस्टम होगा वहाँ पर पहले ही फाइनल के टिकट बिक चुके थे। अब पाकिस्तानी वहाँ पर भीड़ लगा रहे हैं कि हमारे टिकट वापस करें जब यहाँ पर फाइनल होना ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया किस तरह का रिएक्ट कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनल कहाँ हो रहा है? दुबई। तो ये सिनारियो वो हुआ कि किसी ने इफ्तार के टाइम पे पकौड़ों से भरे थाल में शरबत उंडेल दिया। अब हम आगे चलते हैं। शरबत तो उंडेल दिया हमने और ना पकौड़े खाने के रहे ना शरबत पीने का रहा, गिलास तोड़ा 12। रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया वो उसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आती है। वो भी मानता होगा बट जाहिर है दुनिया को बताने के लिए ये हमारा घर नहीं है, हमारी जगह नहीं है, होम सीरीज नहीं है, उसने वो बात तो कर दी बट उसको भी पता है डीप डाउन उसके अंदर जो उसका कॉन्शियस है, जो पूरी टीम का जो जमीर है वो समझता है। अब हम लोग अपने प्रोग्राम में बात की थी ग्राउंड फिक्सिंग, ये भी एक नई चीज आती जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पहले हमने देखी वर्ल्ड T20 में सारे मैचेस न्यूयॉर्क में, उसके बाद गयाना में, हम फ्लोरिडा जाएंगे। इसी आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे टीमें पिंडी जा रही हैं, लाहौर जा रही हैं, कराची आ रही हैं, दुबई जा रही हैं, इंडिया एक ही जगह पर मौजूद है, एक ही होटल है, एक ही प्रैक्टिस एरिना है। उसके बाद अब जो एक नई चीज भी दिखाई दी, वो हम बहुत बोलते हैं ना मैक्सवेल वेरी वेल। आज मुझे मैक्सवेल जो है ना वो ऐसा लगा कि जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं, कोहली की टीम के लिए खेल रहे हैं। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ, पता नहीं क्यों। तो इंडिया को जाहिर है वो एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, उनको पता है किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, किस तरह चलनी है। इन्होंने जो रन्स बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, मैं ये समझता हूँ अगर ये एक आध हफ्ता पहले 2-3 मैच खेले होते तो ये कम से कम ये 267 जो इन्होंने किया है, 264 जो 264 किया है, इसमें से अगर 2-4 मैच इन्होंने भी खेले होते, कुछ 5-6-8 नेट सेशंस किए होते तो इनके बॉलर्स में भी थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट आती, क्योंकि वो एडजस्ट कर चुके होते। अगर आपको याद हो जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का डेडलॉक चल रहा था तो पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि इंडिया सारे मैच लाहौर खेल ले, तो वो एक वेन्यू ना होता? जी होता, बिल्कुल होता।
ये तो एक देखें, ये तो आपने उस वक्त डिसाइड करना था ना जिस वक्त आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होस्टिंग राइट्स के लिए गए थे और इंडिया का प्रॉब्लम था और आप एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जा रहे थे और आप सारे बोर्ड माने थे कि वो दुबई में। जी हाँ दोस्तों, सेमीफाइनल में भारत की शानदार जीत। इस जीत के साथ ये कंफर्म हो चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जिसकी होस्टिंग पाकिस्तान कर रहा है, मगर फाइनल अब दुबई में खेला जाएगा। तो पाकिस्तानी मीडिया इसी को लेकर इस वक्त रिएक्ट कर रहा है कि होस्ट हम मगर फाइनल दुबई में। क्या कहना है? वेट कर रहे थे और आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट में हमने ये देखा जब उस समय अप्लाई कर रहे थे, ये जस्ट मैच ख़त्म होने के 1 घंटे के बाद की बात है, तभी का स्क्रीनशॉट है। मैं आपको और कुछ अहम जानकारी दे दें टिकट के बारे में। जो इंटरेस्टेड है, हुआ क्या है, टिकट जो 2 घंटे के बाद जो ऑनलाइन करने के लिए गया, जिनको नहीं मिला वो जो पूछ रहे हैं, तो वो फिज़िकल टिकट के लिए बॉक्स ऑफिस में लग सकते हैं। 12 कैटेगरीज में टिकट जो है बिक्री के लिए गए थे और जो सबसे महंगे टिकट थे जिनकी कीमत स्थानीय AED दिरहम में थी 12,000 ईच, मतलब लगभग 3 लाख रुपए की टिकट थी, वो भी बहुत ही तेज़ी से बिक गई। ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सारी दुनिया की जो टीमें थीं वो ट्रैवल करती रही, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और इंडिया की टीम एक ही जगह पे बैठी रही और वो एक ही जगह पे खेलती रही और सब ट्रैवल करते रहे। इसके अराउंड ICC का टूर्नामेंट था, ICC की हाथ पावर कोई नहीं थी, इंडिया वहां पे खेली। सॉरी, ये बातें करनी पड़ी जो कि सच है। इसमें ये नहीं है कि कोई बातें बनाई जा रही, जो सच है ये हिस्ट्री में सारा लिखा जाएगा। और देखें, मैं यहाँ पे एशिया कप और और T20 वर्ल्ड कप 2 टूर्नामेंट में हेड कोच था। इंडिया के खिलाफ हमारा मैच हुआ, इनका एक स्पिनर खेलता था, ठीक, एक ऑलराउंडर होता था, 4 फास्ट बॉलर होते थे और हम इंडिया से मैच आ रहे UAE में। अब 4 स्पिनर है। मौसम कौन सा चल रहा है? विंटर से निकल के अभी विंटर ही समझ ले, एंड हो रहा है विंटर का, तो विंटर का एंड हो रहा है। यहां पे 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए थे। तपती धूप नहीं है, जब तपती धूप होगी, ड्राई पिचेस होंगी, तो 4 स्पिनर्स होने चाहिए। नहीं, आप कुछ इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हो कि विकेटें भी अपनी मर्जी की बनवा रहे हैं। यू नेवर नो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखें, ICC इज बॉस, इंडिया इज पावर। मैं ये कह रहा हूं, सॉरी बुरा लगेगा, जो रियलिस्टिक है, जो अकल कहती है। मैं स्टेडियम में था और मुझसे वीडियो नहीं बनाई गई। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच देखा मैंने और पाकिस्तान की टीम को देखकर ये दवाइयां खानी पड़ रही हैं। ये पैनाडोल का पत्ता मेरे हाथ में है। ये हाल कर दिया हमारा इन प्लेयर्स ने, ये हाल कर दिया है फैंस का, ये हशर कर दिया इन प्लेयर्स ने इनकी परफॉर्मेंस देखकर। रियल ब्रांड ऑफ क्रिकेट, मॉडर्न डे ODI क्रिकेट न्यूजीलैंड खेल रही है। 360 किया उन्होंने लाहौर में, 360 टारगेट कर रही है टीम्स। ये होती है मॉडर्न डे ODI क्रिकेट। और पाकिस्तान अपनी ही पिचेस पर खेलकर 240 या 260 टारगेट करता है। ये हमारी क्रिकेट है। ये प्लेयर्स रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में, वर्ल्ड इवेंट्स में। ये है इस काबिल। मैंने 20 साल से क्रिकेट देखी है। मैंने वसीम अकरम, इंजमामुल हक, वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, इन लेजेंड्स को देखा है मैचेस जितवाते हुए, वर्ल्ड इवेंट्स जितवाते हुए पाकिस्तान को। मैंने इस तरह की टीम को नहीं देखा। ये जो टीम है, ये जो प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के काबिल नहीं है। ये हर वर्ल्ड इवेंट में पाकिस्तान का नाम बदनाम ही करते हैं। हमारा कंपैरिजन इंडिया से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नेबरिंग कंट्रीज में करना है तो बांग्लादेश, नेपाल से करें कंपैरिजन, UAE से करें, ओमान से करें, इवन अफगानिस्तान से कंपैरिजन नहीं हो सकता। पिछले 3 वर्ल्ड इवेंट्स में अफगानिस्तान हमसे बेहतर खेला है, हमसे ऊपर फिनिश किया है और उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। हमने आपसे क्रिकेट सीखी है। 12 साल पहले हमने वर्ल्ड इवेंट्स खेलना शुरू किए और पाकिस्तान से बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडिया की C टीम आपको हरा सकती है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, ये सारे प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी टीम है इंडिया की, आप उनसे क्या कंपैरिजन करेंगे? आपके प्लेयर्स हैं इस काबिल? कैपेसिटी है आपके इतने प्लेयर्स की कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें? ये सिलेक्शन कमेटी इन प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजती है पाकिस्तान को। ये चांद सितारा पहनते हैं पाकिस्तान का, ये 25 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लेयर्स हैं। 3 इवेंट्स में पिछले 3 सालों से पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो रहा है। कब फैसला होगा इनका? कब मुकम्मल तौर पर जान छूटेगी इन प्लेयर्स से? कब हमारा कोड चेंज होगा? कभी इन प्लेयर्स को ODI से हटा के T20 खिला देते हो, कभी वो प्लेयर्स को टेस्ट में खिला देते हो, टेस्ट में रेस्ट देते हो, दोबारा ODIs में ले आते हो, फिर T20 में डाल देते हो।
इनकी ये म्यूजिकल चेयर चल रही है, ये हमारे सिस्टम में घूमते रहते हैं, ये बाहर कब होंगे? यही प्लेयर्स पाकिस्तान को बदनाम करते आए हैं वर्ल्ड इवेंट्स में। स्पोर्ट्समैन, बॉलर, बैट्समैन ये अपनी परफॉर्मेंस से जीते हैं। अब देखिए, अगर विराट कोहली ने सेंचुरी की है तो वो उसको आईसीसी थोड़े खिला रहा है या आईसीसी थोड़े पीछे खड़ी है। सवाल ये है कि लास्ट टाइम जब इंडिया के अंदर फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई, तो इंडिया उसके फाइनल में पहुंच गया था, तो क्या उसके पीछे आईसीसी थी? पाकिस्तान को कंफ्यूज रखा पहले तो।